अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम हजरात। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। मैं मुनव्वर हुसैन आप तमाम हजरात को अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू विथ MH में खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि मैं आप हजरात को आज लाइव क्लास कराने वाला था, लेकिन शायद अल्लाह तबारक व तआला नहीं चाह रहे थे, यानी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं आज ये लाइव क्लास नहीं करा सका। इसके लिए मैं सदबार आप हजरात से माजरत खा हूँ, लिहाजा आप काबिदा खातिर ना हो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वही PDF मैं इसमें पढ़ाने जा रहा हूँ जो है आपका 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उर्दू ग्रामर से, यानी उर्दू कवायद से। अगर आप हजरात यानी क्लास 10th और 12th वाले पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले जो एग्ज़ाम आपका सामने है उसमें उर्दू कवायद यानी उर्दू ग्रामर से मुताल्लिक कोई दुश्वारियाँ नहीं आएगी। बस यही सवालात आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही यूनिक वीडियो लेकर आया हूँ, ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो 2023 से लेकर 17 से लेकर 2023 तक के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। स्टूडेंट, आप इस क्लास को पढ़ लें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका आने वाले एग्ज़ाम बिल्कुल आसान रहेगा। तो चलिए आज बिला किसी ताख़ीर के हम इस क्लास को आगाज़ करते हैं। सवाल नंबर 1 में पूछा गया है, दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। ऑप्शन ए है रहमत, ऑप्शन बी है सेहत, ऑप्शन सी है जहन्नम, ऑप्शन डी है जन्नत। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी दर्ज झैल में लफ्ज़ जहन्नम मुज़क्कर है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है, दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। ऑप्शन ए है शोहरत, ऑप्शन बी है शेर, ऑप्शन सी है जंगल, ऑप्शन डी है बाग। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी दर्ज झैल में लफ्ज़ शोहरत मुअन्नस है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है, 9 2 11 होने का मतलब होता है। ऑप्शन ए है मतलब निकालना, ऑप्शन बी है फ़ायदा पहुँचाना, ऑप्शन सी है भाग जाना, ऑप्शन डी है वापस आना। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी 9 2 11 होने का मतलब भाग जाना है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है, दर्ज झैल में इसमें आला कौन है। ऑप्शन ए है बाग, ऑप्शन बी है कफगीर, ऑप्शन सी है कब्रिस्तान, ऑप्शन डी है रमज़ान। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी दर्ज झैल में इसमें आला कफगीर है। इसमें आला उस औजार को, उस आला को कहते हैं जिसके ज़रिए से हम कोई काम ले सकें, कर सकें, यानी कफगीर यानी हाथों में पहनने वाली चीज़ उसको कहते हैं, यानी वह एक आला होता है जिसके ज़रिए से हम कोई काम लेते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है, दर्ज झैल में इसमें मुसग़्गर कौन है। इसमें मुसग़्गर तस्गीर से बना है जिसके माने होता है छोटा। ऑप्शन ए है बागीचा, ऑप्शन बी है बाग, ऑप्शन सी है बाजार, ऑप्शन डी है रेगिस्तान। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी दर्ज झैल में इसमें मुसग़्गर बागीचा है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा गया है, दर्ज झैल में इसमें मुसग़्गर कौन है। सही हो चुका है। सवाल नंबर 7 में है, शब्बीर हसन खान जोश में जोश क्या है। ऑप्शन ए है लक़ब, ऑप्शन बी है खिताब, ऑप्शन सी है तखल्लुस, ऑप्शन डी है कुन्नियत। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी शब्बीर हसन खान जोश में जोश जो है आपका तखल्लुस है। तखल्लुस कहते हैं शायर का वह मुख्तसर सा नाम जो शेर के आखिर में यानी आखिर मिसरा में इस्तेमाल करता हो। तो जोश जो है ये आपका तखल्लुस हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 8 में पूछा गया है,
जाहिद कल पटना जाएगा, ये ज़माना की कौन सी किस्म है? ऑप्शन ए है माजी, ऑप्शन बी है हाल, ऑप्शन सी है मुस्तकबिल, ऑप्शन डी है माजी तमन्नाई। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी जाहिद कल पटना जाएगा, यानी आइंदा जाएगा, फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं, आइंदा के बारे में बता रहे हैं। तो आपका ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 8 में पूछा गया है, अच्छा लड़का में कौन सी निस्बत है? ऑप्शन ए है मुज़ाफ व मुज़ाफ इले, ऑप्शन बी है मुब्तदा खबर, ऑप्शन सी है सिफत मौसूफ, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अच्छा जो है आपका सिफत हो जाएगा और लड़का जो है मौसूफ हो जाएगा, यानी मौसूफ सिफत में का निस्बत है इन दोनों के अंदर। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 9 में पूछा गया है, जिस्म की ज़िद क्या होगी? ऑप्शन ए है रूहानी, ऑप्शन बी है अरवाह, ऑप्शन सी है रूह, ऑप्शन डी है दिमाग। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी जिस्म की ज़िद रूह होगी, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 10 में पूछा गया है, इनमें मफऊल की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है गिरफ्तार, ऑप्शन बी है गिरफ्तार, ऑप्शन सी है गिरफ्त, ऑप्शन डी है गुरेज। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी इनमें मफऊल गिरफ्तार होगा, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 11 में पूछा गया है, हलावत की ज़िद, हलावत के माने होता है मीठा के। ऑप्शन ए है तुरशी, ऑप्शन बी है आरशी, ऑप्शन सी है शेरनी, ऑप्शन डी है रंगीनी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी हलावत के माने मीठा होता है, इसका अपोजिट यानी उल्टा तुरशी होगा, तुरशी के माने होता है खट्टे के, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 12 में पूछा गया है, क़वाइद के एतबार से दिल्ली लफ्ज़ क्या है? ऑप्शन ए है मुश्तक, ऑप्शन बी है मसदर, ऑप्शन सी है हासिल मसदर, ऑप्शन डी है जामिद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी क़वाइद के एतबार से दिल्ली जो है लफ्ज़ जामिद है। जामिद कहते हैं जो ना किसी से बना हो और ना उससे कोई चीज़ बने, यानी दिल्ली ना किसी से बना है और ना उससे कोई चीज़ बना है। तो क्या है ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 13 में पूछा गया है, वह आया कौन सा फेल है? ऑप्शन ए है फेल माजी मुतलक, ऑप्शन बी है फेल मुस्तकबिल, ऑप्शन सी है फेल माजी, ऑप्शन डी है फेल मुजारे। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी वह आया मुतलक लफ्ज़ है, यानी वो आया कौन आया ये नहीं पता चल रहा है, सिर्फ पता चल रहा है आया, कब आया, कैसे आया, ये नहीं पता चल रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका फेल माजी मुतलक, यानी मुतलक होगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट आगे चलते हैं। तुम आओगे सवाल नंबर 14 में है, कौन सा फेल है? ऑप्शन ए है फेल माजी करीब, ऑप्शन बी है फेल माजी मुस्तकबिल, ऑप्शन सी है फेल माजी, ऑप्शन डी है फेल मुजारे। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी तुम आओगे, यानी आइंदा आओगे। तो क्या है फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं, मुस्तकबिल के बारे में बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा फेल मुस्तकबिल होगा, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 15 में है, दरख्त कौन सा इसमें है? ऑप्शन ए है इसमें मारफा, ऑप्शन बी है इसमें नकीरा, ऑप्शन सी है इसमें फ़ाइल, ऑप्शन डी है इसमें मफ़ऊल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी दरख्त जो है आपका इसमें नकरा है, यानी कॉमन नाउन है, यानी इसमें नकरा को इसमें आम भी कहा जाता है, यानी दरख्त बहुत सारा हो सकता है। तो क्या है इसमें नकरा होगा, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। इसमें मारफा तो जानते ही हैं कि इसमें मारफा का नाम क्या इसमें ख़ास भी है और जिसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो यहाँ दरख्त प्रॉपर नाउन तो नहीं है, ये क्या कॉमन नाउन है। तो क्या होगा ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 16 में पूछा गया है, माज़ी करीब की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है वह आया था, ऑप्शन बी है वह आया है, ऑप्शन सी है वह आएगा, ऑप्शन डी है वह आया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी वह आया है, यानी क्या पता चलता है वो जल्द ही, करीब माने जल्द नज़दीक,
तो क्या है, माजी में आया है, वह आया है, तो क्या है, ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 17 में पूछा गया है, मैं खाता हूं कौन सा सिगा है? ऑप्शन ए है वाहिद गायब, ऑप्शन बी है वाहिद हाजिर, ऑप्शन सी है वाहिद मुतकल्लिम, ऑप्शन डी है जमा गायब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी मैं खाता हूं। तो क्या मैं क्या हो गया, वाहिद हो गया या सिंगुलर हो गया, और क्या है, मुतकल्लिम के माने होता है खुद। तो क्या है यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वाहिद गायब यानी वह लफ्ज आएगा, वह खाता है। वाहिद हाजिर तुम खाते हो। जमा गायब वह सब खाते थे। तो क्या है यहाँ मैं खाता हूं, तो प्रेजेंट है, कैसे का कौन सा होगा, वाहिद मुतकल्लिम होगा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 18 में पूछा गया है, फेले माजी एहतमाली का दूसरा नाम फेले माजी शक्किया के है, यानी फेले माजी एहतमाली यानी शक्किया की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है वो आया है, ऑप्शन बी है वो आया था, ऑप्शन सी है वो आया होगा, ऑप्शन डी है वो आएगा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी फेले माजी एहतमाली की पहचान होगा वह आया होगा, यानी इसमें शक पाया जा रहा है, एहतमाल पाया जा रहा है कि वो आया भी होगा या नहीं भी आया होगा। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और वह आया है तो ये कंफर्म बात है कि वो आया है, वो आया था तो ये भी कंफर्म है, वो आएगा तो ये भी बात पर कंफर्म है, लेकिन वो आया होगा तो इसमें क्या है, शक पाया जा रहा है। इस वजह से ये फेले माजी एहतमाली यानी फेले माजी शक किया होगा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 19 में पूछा गया है, इसमें नकरा की पहचान कीजिए। स्टूडेंट मैंने बताया था कि इसमें नकरा जो है कॉमन नाउन को कहते हैं, कॉमन नाउन को कहते हैं, यानी इसमें नकरा का दूसरा नाम इसमें आम है। तो यहाँ ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है पहाड़, ऑप्शन सी है अहमद, ऑप्शन डी है कोलकाता। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी इसमें नकरा की पहचान यहाँ पहाड़ है। पहाड़ जो है एक आम वर्ड है, पहाड़ बहुत सारा हो सकता है, चाहे वो पहाड़ तूर हो या क्या हिमालय पहाड़ हो या कौन सी पहाड़ हो, लेकिन यह पहाड़ क्या है, एक कॉमन नाउन है, यानी इसमें आम है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 20 में है इसमें मारिफा की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है बाग, ऑप्शन बी है किताब, ऑप्शन सी है लड़का, ऑप्शन डी है पटना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी इसमें मारिफा पटना है। जैसा कि आपको मैं बताया कि इसमें मारिफा प्रॉपर नाउन को कहते हैं। पटना जो क्या है आपका प्रॉपर नाउन है, जो बिहार का कैपिटल सिटी है, यानी बिहार का राजधानी है। तो ऑप्शन बी डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 21 में पूछा गया है, इब्न मरियम किसकी एग्जाम्पल है, मिसाल है। ऑप्शन ए है उर्फ, ऑप्शन बी है लक़ब, ऑप्शन सी है खिताब, ऑप्शन डी है कुन्नियत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी इब्न मरियम कुन्नियत है। कुन्नियत कहते हैं वह नाम जो रिश्तेदारों की तरफ से रिश्ता को जोड़ने के लिए आता है। तो इब्न मरियम, अबुल कासिम, ये सब क्या हो जाएगा, कुन्नियत हो जाएगा। यहाँ जो है ऑप्शन डी इब्न मरियम यानी सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 22 में पूछा गया है, लक़ब की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है खान बहादुर, ऑप्शन बी है गालिब, ऑप्शन सी है अबुल हसन, ऑप्शन डी है शेर बहादुर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी लक़ब यहाँ शेर बहादुर है। स्टूडेंट लक़ब की तारीफ है कि वह नाम जो किसी की खूबी, अच्छाई या बुराई की तरफ से जो नाम दिया जाता है, यानी वही क्या है आपका लक़ब कहलाता है। शेर बहादुर यानी ये बहादुरी दिखाया होगा, इस वजह से ये शेर बहादुर का लक़ब होगा, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 23 में पूछा गया है, अलम की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी अलम की 5 किस्में हैं। अलम जो है इसमें मारिफा की किस्मों में से है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर
24 में पूछा गया है दर्ज झैल इसमों में इसमें सिफत को चुने। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है अच्छा, ऑप्शन सी है अहमद, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी दर्ज झैल इसमों में इसमें सिफत अच्छा है। सिफत कहते हैं खूबी को, चाहे वह खूबी अच्छाई का हो या बुराई का हो। यहाँ अच्छा क्या है? सिफत है, इस वजह ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 25 में पूछा गया है शिकारी आता है कौन सा फेल है? ऑप्शन ए है फेल माजी, ऑप्शन बी है फेल हाल, ऑप्शन सी है फेल मुस्तकबिल, ऑप्शन डी है अम्र। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी शिकारी आता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 26 में पूछा गया है इसमें तादाद की पहचान करें। ऑप्शन ए है कलम, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है कैंची, ऑप्शन डी है स्कूल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी इसमें तादाद 15 है। यानी तादाद के माने होते हैं गिनती के, तो क्या है 15 क्या है? गिनती है, यानी 9 10 11 12 13 14 15 ये गिनती है। यहाँ क्या पूछ रहे हैं? इसमें तादाद, तो इसमें तादाद कौन होगा? 15 होगा, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 27 में पूछा गया है जो कलमा अपना माना दूसरे कलमा की मदद के बगैर ना बता सके उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है इस, ऑप्शन बी है फेल, ऑप्शन सी है हर्फ, ऑप्शन डी है ज़र्फ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी जो कलमा अपना माना दूसरे कलमा की मदद के बगैर ना बता सके उसे हर्फ कहते हैं। अगर हर्फ सी जब किसी कलमा के साथ नहीं लगेगा तो वो माना नहीं दे सकता है, जब तक कि चाहे वह सी हो, चाहे वह को हो, चाहे क्या है अगर हो, चाहे वह मगर हो, जब तक वह किसी क्या सेंटेंस के साथ, जुमले के साथ, कलमा के साथ नहीं मिलेगा तब तक वो माना नहीं बता सकता है। इस वजह से क्या है हर्फ है जो किसी कलमा के साथ माना मिलाए बगैर माना नहीं दे सकता है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 28 में पूछा गया है दर्ज झैल इसमों में इसमें सिफत को चुने। ऑप्शन ए है हरकत, ऑप्शन बी है जिहालत, ऑप्शन सी है मुहर्रिक, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी दर्ज झैल में इसमों में इसमें सिफत जिहालत है। मैंने आपसे इससे पहले भी बताया कि सिफत कहते हैं खूबी को, चाहे वो अच्छाई हो या बुराई हो। ये जिहालत अच्छाई सिफत तो नहीं है, लेकिन सिफत ये ज़रूर है। यानी जिहालत चाहे खूबी अच्छा हो या बुरा हो, जिहालत ये खूबी क्या है? अच्छा खूबी नहीं है, बुरा है जिहालत, यानी जाहिल होना बुरी बात है। तो क्या है जिहालत, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 29 में पूछा गया है माना के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी माना के एतबार से इसमें की 2 किस्में हैं। यानी कौन? इसमें मारिफा और इसमें नकीरा। स्टूडेंट यानी ऑप्शन सी आपका ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 30 में पूछा गया है बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में हैं, यानी जामिद, मस्दर और मुश्तक। यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 31 में पूछा गया है किताब की जमा बताएं। ऑप्शन ए है किताबें, ऑप्शन बी है कुतुब, ऑप्शन सी है किताबों, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी किताब की जमा कुतुब होगा, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 32 में पूछा गया है कुफ्र की जिद बताएं। ऑप्शन ए है काफिर, ऑप्शन बी है कुफार, ऑप्शन सी है ईमान, ऑप्शन डी है मुस्लिम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी कुफ्र का माना होता है
कफर यकफुरु कुफरन फहुवा काफिरुन, जिसके माना होता है इनकार करना, यानी एक खुदा को छोड़कर सैकड़ों खुदा को मानना। ईमान कहते हैं वहदहु ला शरीक लहू, यानी एक ही खुदा पर ईमान रखना। तो क्या है कुफ्र, उसका अपोजिट क्या होगा, ईमान होगा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 33 में पूछा गया है चकबिस्त कौन सा इसम है। ऑप्शन ए है उर्फ, ऑप्शन बी है लक़ब, ऑप्शन सी है खिताब, ऑप्शन डी है तखल्लुस। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी चकबिस्त तखल्लुस इसमें है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 34 में पूछा गया है फेल हाल की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है वह आता है, ऑप्शन बी है वह आया, ऑप्शन सी है वह आया होगा, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी फेल हाल वह आता है, यानी क्या है अभी प्रेजेंट में आ रहा है, और वह आया तो क्या हो जाएगा फेले मादी मुतलक आ जा होगा, और वह आया होगा तो ये क्या हो जाएगा फेले मादी एहतमाली, यानी फेले मादी शक्किया हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा, यानी वह आता है, यानी फेल हाल में प्रेजेंट में। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 35 में पूछा गया है हम जाएंगे कौन सा फेल है। ऑप्शन ए है फेल मादी शक्किया, ऑप्शन बी है फेल हाल, ऑप्शन सी है फेल मुस्तकबिल, ऑप्शन डी है इस्म ज़र्फ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी हम जाएंगे, यानी आइंदा जाएंगे तो क्या है फेल मुस्तकबिल होगा, यानी फ्यूचर के बारे में बोल रहे हैं, यानी मुस्तकबिल के बारे में बोल रहे हैं कि हम कल आइंदा जाएंगे। तो क्या है ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 36 में पूछा गया है कदीम की जिद बताएं। ऑप्शन ए है हलीम, ऑप्शन बी है हकीम, ऑप्शन बी है हलीम, ऑप्शन सी है नदीम, ऑप्शन डी है जदीद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी कदीम के माने होते हैं पुराने के और जदीद के माने होते हैं नया के। तो कदीम का अपोजिट क्या होगा जदीद होगा, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 37 में पूछा गया है लफ्ज़ कुतुब खाना क्या है। ऑप्शन ए है इसमें आला, ऑप्शन बी है इसमें ज़र्फ, ऑप्शन सी है कुन्नियत, ऑप्शन डी है सिफत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी लफ्ज़ कुतुब खाना इसमें ज़र्फ है। स्टूडेंट इसमें ज़र्फ कहते हैं जिसके अंदर ज़माना, इसमें ज़र्फ की दो किस्में हैं, ज़र्फ ज़मान और ज़र्फ मकान। तो क्या है ज़र्फ ज़मान, ज़माना यानी वक्त तो नहीं है, लेकिन मकान, मकान के माने तो जगह। तो कुतुब खाना यानी लाइब्रेरी क्या एक जगह होती है, यानी एक जगह पर क्या कुतुब खाना होता है या लाइब्रेरी होता है। तो क्या है ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 38 में पूछा गया है जो नाम किसी रिश्ता को जाहिर करे उसकी पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है बुलबुले हिंद, ऑप्शन बी है इब्न मरियम, ऑप्शन सी है शेरे बिहार, ऑप्शन डी है अमीर शरीयत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी जो नाम किसी रिश्ता को जाहिर करे, यानी क्या है इब्न मरियम के लड़के, तो क्या रिश्ते को जाहिर कर रहा है। तो क्या है ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 39 इसके अंदर पूछा गया है इसमें नकरा की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है इसमें मारफा की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है कलम, ऑप्शन बी है किताब, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है दवा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी इसमें मारफा आपको मालूम ही है, बता चुका हूँ कि इसमें मारफा का नाम इसमें खास यानी प्रॉपर नाउन है। तो पटना जो है आपका प्रॉपर नाउन, प्रॉपर प्लेस जगह का नाम है, यानी जो बिहार का कैपिटल सिटी है। तो यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 40 में पूछा गया है इसमें नकरा की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है किताब, ऑप्शन सी है गया, ऑप्शन डी है आगरा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी इसमें नकरा किताब है। किताब से मुराद बहुत सारी किताबें हो सकती है, चाहे वो अरबी हो, चाहे वो फारसी हो, चाहे मैथ का हो या साइंस का हो, यानी किताब लफ्ज़ क्या है मुतलक है, यानी इसमें नकीरा होगा, यानी इसमें आम होगा।
ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 41 में पूछा गया है सिफत को चुनिए। स्टूडेंट आपको मालूम है कि सिफत के माने होते हैं खूबी को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। ऑप्शन ए है हरकत, ऑप्शन बी है जिहालत, ऑप्शन सी है मुहर्रिक, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सिफत जो है ऑप्शन जिहालत यहाँ होगा, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 42 में पूछा गया है रुबाई की जमा क्या होगी। ऑप्शन ए है मुरब्बा, ऑप्शन बी है रुबाइयात, ऑप्शन सी है अरबा, ऑप्शन डी है रुबाइयों। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी रुबाई की जमा यानी प्लूरल आपका रुबाइयात होगी, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 43 में पूछा गया है इनमें कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। ऑप्शन ए है रहमत, ऑप्शन बी है सेहत, ऑप्शन सी है जहन्नम, ऑप्शन डी है जन्नत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी इनमें लफ्ज़ मुज़क्कर आपका जहन्नम है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 44 में पूछा गया है 9 2 11 होना का मतलब है, मतलब निकालना। ऑप्शन ए है ऑप्शन बी है भाग जाना, ऑप्शन सी है वापस आना, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी 9 2 11 होने का मतलब है भाग जाने को, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 45 में पूछा गया है इसमें आला की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है बाग, ऑप्शन बी है कफगीर, ऑप्शन सी है कब्रिस्तान, ऑप्शन डी है रमज़ान। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी कफगीर इसमें आला होगा। स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है आपका 2 मरतबा रिपीट हो चुका है, ये मिस्टेक से हुआ है पीडीएफ बनाने में, आप ना घबराएं, आप काबिदा खातिर ना हो। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 46 में पूछा गया है जलवत की जिद क्या होगी। ऑप्शन ए है खिदमत, ऑप्शन बी है रहमत, ऑप्शन सी है जलात, ऑप्शन डी है खलवत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी जलवत का जिद खलवत होगी, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट जलवत के माने होते हैं खलवत के माने होते हैं तन्हाई के, और जलवत के माने होते हैं मजमा के, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 47 में पूछा गया है वसीला की जमा क्या होगी। ऑप्शन ए है वसाइल, ऑप्शन बी है वसीलों, ऑप्शन सी है वसीले, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी वसीला की जमा वसाइल होगी, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 48 में पूछा गया है अंधेरे घर का दिया से क्या मुराद है। ऑप्शन ए है माँ, ऑप्शन बी है बाप, ऑप्शन सी है औलाद, ऑप्शन डी है दोस्त। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अंधेरे घर का दिया से मुराद आपका औलाद है, यानी जिस घर के अंदर औलाद ना हो वो घर क्या है, अंधेरा है। यानी औलाद है तो क्या घर की रोशनी है, यानी उसका नस्ल दर नस्ल चलता रहेगा। अगर किसी को औलाद नहीं है तो क्या वो अंधेरे घर के मानिंद है। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 49 में पूछा गया है यानी 49 शर्म का मुतरादिफ क्या होगा। मुतरादिफ कहते हैं पर्यायवाची शब्द को। ऑप्शन ए है हया, ऑप्शन बी है वफा, ऑप्शन सी है बेशरम, ऑप्शन डी है इज्जत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी शर्म का मुतरादिफ हया होगा, यानी शर्म में शर्म और हया में भी शर्म के ही आते हैं, यानी वर्ड तो अलग है लेकिन मीनिंग क्या है, क्या यकसा है, एक जैसा है, एक ही है। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 50 में पूछा गया है इनमें लाहिका को तलाश कीजिए। ऑप्शन ए है अनपढ़, ऑप्शन बी है ला हासिल, ऑप्शन डी है सी है गैर हाजिर, ऑप्शन डी है गुस्ल खाना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी
इनमें लाहिका गुस्ल खाना है, यानी वह लफ्ज़ जो मानादार लफ्ज़ के बाद लगे और वह माना देने लगे तो उसे लाहिका कहते हैं। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 51 में पूछा गया है, माज़ी शक्किया की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए है वह गया होगा, ऑप्शन बी है तुम जाए हो, ऑप्शन सी है मैं खाया, ऑप्शन डी है तुम आते थे। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी वह माज़ी शक्किया की मिसाल है, निशानदेही है, वो गया होगा, यानी इसके अंदर शक पाया जा रहा है, इस वजह से ऑप्शन ए आपका यहाँ सही होगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 52 में पूछा गया है, इनमें कौन सा मुअन्नस है। ऑप्शन ए है अदब, ऑप्शन बी है स्कूल, ऑप्शन सी है इब्तिदा, ऑप्शन डी है आंगन। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी लफ्ज इनमें इब्तिदा जो है मुअन्नस होगा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 53 में पूछा गया है, आम का हम सौत, सौत के माने होते हैं आवाज़ के, हम आवाज़ लफ्ज क्या होगा। ऑप्शन ए है आन, ऑप्शन बी है आम, ऑप्शन सी है आज, ऑप्शन डी है आग। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी आम का हम सौत यानी हम आवाज़ लफ्ज आम है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 54 में पूछा गया है, तल्ख की जिद क्या होगी। तल्ख का माने होता है करवाहट के। ऑप्शन ए है शेर, ऑप्शन बी है शेरनी, ऑप्शन सी है शाद, ऑप्शन डी है शीरी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी तल्ख के जिद यानी अपोजिट आपका शीरी है। तल्ख का माने कड़वा और शीरी माने मीठा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 55 में पूछा गया है, फेले हाल की पहचान करें। ऑप्शन ए है वह आएगा, ऑप्शन बी है वह आता है, ऑप्शन सी है वह आ चुका है, ऑप्शन डी है वह खाता था। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी फेले हाल वह आता है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 56 में पूछा गया है, आकाश का मुतरादिफ क्या है। ऑप्शन ए है आफताब, ऑप्शन बी है खुर्शीद, ऑप्शन सी है सूरज, ऑप्शन डी है आसमान। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी आकाश का मुतरादिफ आसमान है। स्टूडेंट जैसा कि मैंने आप हजरात को इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि आकाश जो है क्या आसमान को कहते हैं, आकाश माने आसमान और आसमान माने भी आकाश, तो क्या मुतरादिफ पर्यायवाची शब्द है, यानी दोनों का मीनिंग एक हो और वर्ड क्या है अलग अलग हो। तो स्टूडेंट आपका ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 57 में पूछा गया है, इब्ने उमर किसकी एग्जाम्पल है यानी मिसाल है। ऑप्शन ए है लक़ब, ऑप्शन बी है कुन्नियत, ऑप्शन सी है उर्फ, ऑप्शन डी है खिताब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी इब्ने उमर, उमर का लड़का, यानी वह नाम जिससे रिश्ता जाहिर हो उसे क्या है कुन्नियत कहते हैं। तो क्या है इब्ने उमर क्या है, यहाँ ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 58 में पूछा गया है, रंज का मुतरादिफ बताएं। ऑप्शन ए है गम, ऑप्शन बी है नम, ऑप्शन सी है मुसीबत, ऑप्शन डी है यास। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी रंज माने दुख के, गम के, और पर्यायवाची शब्द है, यानी शब्द तो अलग अलग है और मीनिंग दोनों का एक ही है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 59 में पूछा गया है, इनमें इसम मारफा की पहचान करें। ऑप्शन ए है किताब, ऑप्शन बी है कलम, ऑप्शन सी है स्कूल, ऑप्शन डी है आगरा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी इनमें इसमें मारफा आगरा है, क्योंकि आगरा एक प्रॉपर नाउन है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर
60 में पूछा गया है इनमें मुज़क्कर बताएं। ऑप्शन ए है अजान, ऑप्शन बी है आवाज़, ऑप्शन सी है सूरज, ऑप्शन डी है आग। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी सूरज जो है मुज़क्कर है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 61 में पूछा गया है जुल्म की जिद क्या होगी। ऑप्शन ए है आदिल, ऑप्शन बी है अदालत, ऑप्शन सी है अदावत, ऑप्शन डी है अदल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी जुल्म के जिद अदल होगा। अदल के माने होता है इंसाफ के। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 62 में पूछा गया है दर्ज झैल में साबिका की निशानदेही कीजिए। जैसा कि मैंने आप हजरात को इससे पहले पढ़ा चुका हूँ, साबिक के माने होते हैं पहले के। अगर कोई मानादार लफ्ज़ से पहले कोई लफ्ज़ लगे और वो माना देने लगे दोनों के साथ मिलकर, तो क्या है, वह साबिका हो जाएगा। ऑप्शन ए है पंडघट, ऑप्शन बी है अतरदान, ऑप्शन सी है दर्दनाक, ऑप्शन डी है अक्लमंद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी दर्ज झैल में साबिका पंडघट है। घट पन, घाट का माने घट और पन घट, यानी क्या, पन जो है घट से पहले लग गया यानी मानादार हो गया और दोनों मिलकर माना देने लगा। तो क्या है, ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 63 में पूछा गया है अर्ज का हम सौत लफ्ज क्या होगा। हम सौत कहते हैं हम आवाज। सौत के माने होता है अरबी वर्ड है, सौतुन के माने होता है आवाज के, और फारसी भी आता है इन्ना अंकर अस्वाद सौतुल हमीर, यानी गधे की आवाज़ क्या है, बहुत बुरी होती है। तो सौत क्या है, अरबी वर्ड है, सौत के माने होते हैं आवाज़ के, हम यानी हम आवाज़। ऑप्शन ए है अर्श, ऑप्शन बी है अबद, ऑप्शन सी है अर्ज, ऑप्शन डी है फर्ज। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अर्ज का हम सौत आवाज़ यानी हम सौत लफ्ज अर्ज होगा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 64 में पूछा गया है इनमें मुज़क्कर की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है बादल, ऑप्शन बी है बारिश, ऑप्शन सी है बोतल, ऑप्शन डी है प्यास। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी इनमें मुज़क्कर बादल है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 65 में पूछा गया है खुश्क की जिद क्या होगी। खुश्क का माना होता है सूखा हुआ, सूखने को सूखने का माना देता है। ऑप्शन ए है बर, ऑप्शन बी है खर, ऑप्शन सी है तर, ऑप्शन डी है नर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी खुश्क की जिद यानी अपोजिट उल्टा होगा तर। खुश्क माने सूखा हुआ और तर माने भीगा हुआ, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 66 में पूछा गया है यानी 66 वकील की जमा होगी। ऑप्शन ए है वकला, ऑप्शन बी है वकालत, ऑप्शन सी है अदालत, ऑप्शन डी है मुअक्किल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी वकील की जमा वकला होगी, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 67 में पूछा गया है बमाना लफ्ज को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है कलाम, ऑप्शन बी है कलमा, ऑप्शन सी है बात, ऑप्शन डी है काम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी बामाना यानी मानादार लफ्ज को कलमा कहते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 68 में पूछा गया है फेल माजी की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी फेल माजी की 7 किस्में हैं, ये 6 किस्में हैं, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 69 में पूछा गया है अमल की जमा क्या होगी। ऑप्शन ए है अमाल, ऑप्शन बी है अमूल, ऑप्शन सी है अमल, ऑप्शन डी है अमालत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी अमल की जमा अमाल होगी, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 70 में पूछा गया है आगाज़ की जिद क्या होगी। ऑप्शन ए है आखिरत, ऑप्शन बी है अंजाम, ऑप्शन सी है ख़त्म, ऑप्शन डी है खात्मा। तो स्टूडेंट आपका
सही ऑप्शन होगा बी, यानी आगाज की जिद अंजाम होगी, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 71 में पूछा गया है अर्ज की जमा क्या होगी। ऑप्शन ए है अराजी, ऑप्शन बी है आराज, ऑप्शन सी है उरूज, ऑप्शन डी है अरोजात। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी अर्ज की जमा अराजी होगी, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 72 में पूछा गया है साद की जिद क्या होगी। ऑप्शन ए है सफर, ऑप्शन बी है साद, ऑप्शन सी है सिफात, ऑप्शन डी है नहस। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी साद के माने होते हैं नेक के और नहस के माने होते हैं बुरा के। तो यानी ऑप्शन डी नहस है, नहस के माने बुरा है, तो क्या साद की जिद क्या होगा नहस होगा, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 73 में पूछा गया है तुम कहाँ गए डैश डैश जुमला मुकम्मल कीजिए। ऑप्शन ए है थे, ऑप्शन बी है था, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है हैं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी तुम कहाँ गए थे, यानी ऑप्शन ए के जरिए से यानी थे के जरिए से जुमला को मुकम्मल किया जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 74 में पूछा गया है यानी 74 कलमा की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 3। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी कलमा की 3 किस्में हैं। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 75 में पूछा गया है हकीकत की जिद क्या होगी। ऑप्शन ए है मजाज, ऑप्शन सी है मज़ह, ऑप्शन सी है मजाज, ऑप्शन डी है असल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी हकीकत की जिद मजाज होगी, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 76 में पूछा गया है मैं जाता था कौन सा फेल है। ऑप्शन ए है फेल हाल, ऑप्शन बी है फेल माजी ना तमाम, ऑप्शन सी है फेल अमर, ऑप्शन डी है फेल नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मैं जाता था फेल माजी ना तमाम है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 77 में पूछा गया है माजी शक्किया का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए है माजी एहतमाली, ऑप्शन बी है माजी तमन्नाई, ऑप्शन सी है माजी बईद, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी माजी शक्किया का दूसरा नाम माजी एहतमाली है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 78 में पूछा गया है नूर की जिद क्या होगी। ऑप्शन ए है अंधेरा, ऑप्शन बी है रात, ऑप्शन सी है जुल्मत, ऑप्शन डी है जालिम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी नूर की जिद सी, यानी नूर की जिद जुल्मत होगी। नूर के माने होता है रोशनी के और जुल्मत माने होते हैं तारीकी या अंधेरे के, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 79 में पूछा गया है जलवत की जिद क्या होगी। इससे पहले ये क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन ए है खलवत, ऑप्शन बी है बलवत, ऑप्शन सी है सुबूत, ऑप्शन डी है मिलवत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी जलवत की जिद खलवत होगी, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 80 में पूछा गया है गरीब की सिफत क्या होगी। सिफत के माने होते हैं खूबी के। ऑप्शन ए है गुरबा, ऑप्शन बी है गुरूर, ऑप्शन सी है गारिब, ऑप्शन डी है गुरबत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी गरीब की सिफत गुरबत होगी, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 81 यानी 81 इसमें पूछा गया है बाला की जिद क्या होगी। बाला के माने होते हैं ऊपर के, जैसे हम बोलते हैं ना बुलंद बाला, तो बाला माने ऊपर। ऑप्शन ए है पश्त, ऑप्शन बी है सख्त, ऑप्शन सी है शौक, ऑप्शन डी है जवाल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी बाला की जिद क्या है पश्त होगी, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर
83 में पूछा गया है, 82 में पूछा गया है सुतून के माना क्या है। ऑप्शन ए है आसमान, ऑप्शन बी है बिजली, ऑप्शन सी है खंबा, ऑप्शन डी है तार। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी सुतून के माना खंबा के आते हैं, पिलर के आते हैं, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 83 में पूछा गया है यानी 83, जमा हाजिर की मिसाल कौन है। ऑप्शन ए है वह, ऑप्शन बी है तुम, ऑप्शन सी है तुम लोग, ऑप्शन डी है मैं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी जमा हाजिर की मिसाल तुम लोग हैं, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ये जो है वो क्या है, वाहिद गायब है, और तुम क्या वाहिद हाजिर है, और तुम लोग क्या है ये जमा हाजिर है, और मैं क्या है वाहिद मुतकल्लिम की सिगा है। तो क्या है ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 84 यानी 84, इसके अंदर पूछा गया है इनमें इसमें मारिफा कौन है। ऑप्शन ए है इमारत, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है पहाड़, ऑप्शन डी है नदी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी इसमें मारिफा पटना है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 85 में पूछा गया है इब्न हैदर किसकी मिसाल है। ऑप्शन ए है खिताब, ऑप्शन बी है लक़ब, ऑप्शन सी है कुन्नियत, ऑप्शन डी है उर्फ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी इब्न हैदर कुन्नियत की मिसाल है। स्टूडेंट आपको मालूम ही है कुन्नियत कहते हैं वह नाम जिससे रिश्ता जाहिर हो, तो यहाँ क्या है रिश्ता जाहिर हो रहा है इब्न हैदर यानी हैदर के लड़के। तो क्या है यहाँ ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 86 में पूछा गया है ईदगाह क्या है। ऑप्शन ए है मारिफा, ऑप्शन बी है फाइल, ऑप्शन सी है इस्म ज़र्फ, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी ईदगाह आपका इस्म ज़र्फ है। स्टूडेंट जैसे कि मैंने बताया था कि ज़र्फ की दो किस्में हैं, ज़र्फ ज़मान और ज़र्फ मकान। ज़मान से मुराद ज़माना या वक्त के आते हैं, और मकान से मुराद जगह के आते हैं। तो ईदगाह क्या है एक जगह है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 87 में पूछा गया है इसमें ज़र्फ की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी इसमें ज़र्फ की 2 किस्में हैं, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। इसमें ज़र्फ कौन है, ज़र्फ ज़मान और ज़र्फ मकान। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 87 में पूछा गया है 88 में पूछा गया है यानी 88, गालिब किस इस्म की मिसाल है। ऑप्शन ए है उर्फ, ऑप्शन बी है कुन्नियत, ऑप्शन सी है लक़ब, ऑप्शन डी है तखल्लुस। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी गालिब जो है मिर्ज़ा गालिब यानी मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का ये तखल्लुस है, यानी मुख्तसर सा नाम है, ये शेर के आखिर में इस्तेमाल करते हैं। तो क्या गालिब आपका यहाँ तखल्लुस है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 89 यानी 89, इसके अंदर पूछा गया है तुम्हारी किताब कहाँ है। यह किस तरह का जुमला है। ऑप्शन ए है खबरिया, ऑप्शन सी है बी है सवालिया, ऑप्शन सी है बयानिया, ऑप्शन डी है इनमें सब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी तुम्हारी किताब कहाँ है, ये सवालिया जुमला है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 90 यानी 90, इसमें पूछा गया है कान खड़े होने का मतलब क्या है। ऑप्शन ए है कान में दर्द होना, ऑप्शन बी है होशियार होना, ऑप्शन सी है कान उलट जाना, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी कान खड़े होने का मतलब होशियार होना, यानी कहावत है कि आप कान खड़े कर लीजिए यानी होशियार हो जाइए। हम अपने मुआशरे गांव मोहल्ले में ये बात आम तौर से सुनते हैं, यानी ऑप्शन भी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 91 यानी 91, इसमें पूछा गया है ये नई किताब है, इनमें मौसूफ क्या है। ऑप्शन ए है यह, ऑप्शन बी है नई, ऑप्शन सी है किताब, ऑप्शन डी है। तो स्टूडेंट आपका
सही ऑप्शन होगा ए, यानी ये नई किताब है, इनमें मौसूफ किताब है। यह जो क्या है इसमें इशारा है, यानी यह वह क्या है, यह करीब के लिए इस्तेमाल होता है। और नई जो है आपका सिफत है, नई होना, पुरानी होना, यानी ये सिफत हो गया। और किताब क्या है, मौसूफ है। और है क्या है, ये हर्फ है। यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 92 यानी 92। इसमें पूछा गया है अनवर आम खाता है, इस जुमला में आम क्या है? ऑप्शन ए है फाइल, ऑप्शन बी है मफऊल, ऑप्शन सी है हालिया, ऑप्शन डी है बयानिया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी अनवर आम खाता है। अनवर क्या हो जाएगा, फाइल, और आम क्या है, मफऊल, और खाता है फेल हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी आपको बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 93 यानी 93। इसके अंदर पूछा गया है झैल में इसमें आला की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए है इमारत, ऑप्शन बी है फूल, ऑप्शन सी है रोज़ा, ऑप्शन डी है चाकू। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी झैल में इसमें आला चाकू है। इसमें आला की तारीफ है, यानी वह औजार जिसके ज़रिए से हम कोई काम ले सकें। तो चाकू है क्या है, इससे हम काटने का काम लेते हैं। तो क्या है यहाँ ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 94 यानी 94। इसके अंदर पूछा गया है इनमें मस्दर कौन है? ऑप्शन ए है खेलना, ऑप्शन बी है खेल, ऑप्शन सी है खिलाओ, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी इनमें इसमें मस्दर जो है आपका खेलना होगा। यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 95 यानी 95। इसके अंदर पूछा गया है इनमें मुतकल्लिम कौन है? मुतकल्लिम कहते हैं बात करने वाले को। ऑप्शन ए है वह, ऑप्शन बी है वह सब, ऑप्शन सी है हम, ऑप्शन डी है लोग। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी इनमें मुतकल्लिम जो है आपका हम है। यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 96 यानी 96। इसमें पूछा गया है इनमें इसमें कैफियत की मिसाल है। ऑप्शन ए है जवान, ऑप्शन बी है नौजवान, ऑप्शन सी है जवानी, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी इनमें इसमें कैफियत की मिसाल जवानी है। यानी कैफियत यानी हालत के बता रहे हैं कि यह इंसान सामने वाला जवान है या बूढ़ा है। यहाँ हालत यानी कैफियत को बता रहे हैं। यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 97 यानी 97। इसमें पूछा गया है इनमें कौन सा लफ्ज़ फ़ेल है? ऑप्शन ए है बनारस, ऑप्शन बी है पहाड़, ऑप्शन सी है खूबसूरत, ऑप्शन डी है जाना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी इनमें कौन सा लफ्ज़ फेल है? जाना, आना, खाना, पीना, ये सब क्या है फेल है। यहाँ क्या है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 98 यानी 98। इसके अंदर पूछा गया है बाबाए कौम कैसा इसमें है? ऑप्शन ए है उर्फ, ऑप्शन बी है कुन्नियत, ऑप्शन डी है सी है खिताब, ऑप्शन डी है लक़ब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी बाबाए कौम लक़ब है। लक़ब का तारीफ है ये वह नाम जो लोगों की तरफ से अच्छाई यानी मोहब्बत या नफ़रत की वजह से जो नाम पड़ जाए, जो नाम दे दिया जाए उसे लक़ब कहते हैं। तो क्या है बाबाए कौम क्या है, यह लक़ब होगा। ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन यानी 99। इसमें पूछा गया है झैल में इसमें ज़र्फ़ कौन है? ऑप्शन ए है मदरसा, ऑप्शन बी है किताब, ऑप्शन सी है रोज़ा, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी झैल में इसमें ज़र्फ़ मदरसा है। स्टूडेंट मदरसा एक जगह का नाम है। ज़र्फ़ की दो किस्में ज़मान और मकान। तो मकान यानी जगह क्या होगा, यह मदरसा होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 100 यानी 100 जो आज का आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी सवाल है। इसमें पूछा गया है इनमें साबिक़ा कौन है? ऑप्शन ए है ईदगाह, ऑप्शन बी है ज़ी शुऊर, ऑप्शन सी है अक्लमंद, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी
इनमें साबिक़ा ज़ी शऊर है। साबिक़ा का तारीफ़ है वह लफ्ज़ जो किसी मानादार लफ्ज़ से किसी जुमला से पहले लगे और लगकर वह माना दे तो क्या उसे साबिक़ा कहते हैं। साबिक़ का माने पहले के आते हैं। तो ज़ी क्या है, ज़ी शऊर क्या है, साबिक़ा हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट यही तक रहा आज का ये मेरे क्लास। मैं तो आज लाइव चलाने वाला था, लाइव करने वाला था, लाइव पढ़ाने वाला था, लेकिन अल्लाह की मंजूरी नहीं हुई। नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से मैं आप हज़रात को लाइव नहीं करा सका। इसमें मुझे बहुत ही अफसोस है। मैं आप हज़रत का सद बार क्या माज़रत ख़्वाह हूँ। आप हज़रात इंशाअल्लाह दुआ करें, आइंदा मैं कराऊँगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वह भी आपकी तरह से इस वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल कर सके। तो चलिए स्टूडेंट फिर मिलेंगे आइंदा वीडियो में।